प्रशासन ने मेडिकल में आके बोला किसी को कुछ प्रेस वाला को कुछ नहीं बताना है, यहाँ पता नहीं दे रहे हमारा बंदा कहाँ है। 9 आदमी थे, सब 2 आदमी मर गया, राम शर्मा गुलैचा देवी। लठ ले लेकर जगा रहे हो, हमारी देवरानी है। क्या हुआ उसके साथ? जनता चल रही ऊपर भीड़ करी पुलिस वालों ने। कैसी उसकी स्थिति है? खत्म हो गई। नमस्कार, जोहार। कल रात महाकुंभ में हुए हादसे में दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग हताहत हुए, उनकी जान चली गई। इस हादसे का सच वहां मौजूद लोगों के माध्यम से पता चला। बताया जाता है कि प्रशासन ने वहां बने हुए सारे पीपा पुल्स को बंद कर दिया। भीड़ भारी संख्या में थी। वीआईपी लोगों की सुविधाओं के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया और पिछले 3-4 दिनों से इसको लेकर लोगों में आक्रोश भी था। लोगों ने जब इसका विरोध किया और माहौल गर्म हुआ तो प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, जिससे लोग अचानक से भागे और भगदड़ शुरू हो गई, जिससे वहां लेटे हुए सैकड़ों लोग कुचले गए। सरकारी आंकड़े 35-40 की मौत की पुष्टि करते हैं, लेकिन आंकड़े इससे भी ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। एक वीडियो किसी साथी ने चुपचाप से एक हॉस्पिटल का बनाया है, तो उसको आपको हम दिखाएंगे। सरकार और प्रशासन सच को दबाने के लिए लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। अफवाह फैलाने के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टर्स को हॉस्पिटल्स के आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है और हर तरीके से पूरे मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है। आखिर ये इतनी बड़ी घटना कैसे हुई? ये माहौल कैसे बना? सीधे तौर पर भाजपा सरकार इसकी जिम्मेदार है। हर एक कार्यक्रम को इवेंट बना देना, ये इसकी सबसे बड़ी वजह है। बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपया मीडिया हाउस और प्रचार में खर्च करके इस तरीके से प्रचारित किया कि जैसे मानो कभी महाकुंभ हुआ ही नहीं। ये पहली बार महाकुंभ हो रहा है और जिसको भाजपा की सरकार योगी आदित्यनाथ जी करवा रहे हैं। इससे बड़ा आयोजन न पहले कभी हुआ है और न आगे कभी होगा, जिससे लोग लालायित हुए, प्रेरित हुए महाकुंभ में भारी संख्या में आने के लिए। दूसरा, कुछ बाबा साधुओं ने भी इस तरीके का दुष्प्रचार किया कि 144 साल बाद ये अमृत वर्षा का अवसर आया है, तो लोगों ने सोचा कि अमूमन उम्र 50, 60, 100 साल लोगों की होती है, अगला अमृत वर्षा उन्हें नहाने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए इसी बार हम संगम पे जाकर के अमृत वर्षा कुंभ में हम नहा लें। कुछ बाबा बैरागियों ने यहाँ तक कि कहा कि जो कुंभ नहीं नहाएगा, जो यहाँ नहीं आएगा, वो देशद्रोही है। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। मीडिया के प्रचार, सरकार के फर्जी लफाजी प्रोपेगेंडा और बाबाओं के फर्जी नैरेटिव ने लोगों को, श्रद्धालुओं को भारी संख्या में कुंभ में आने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, उनको अपनी तरफ आकर्षित किया, जिसके चलते देश भर से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अभी भी बताया जा रहा है कि 7 से 8 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में मौजूद हैं, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से भंग हो गई। प्रशासन ने वीआईपी लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए जो पीपा पुल्स बनाए गए थे, उन पीपा पुल्स को बैरिकेड कर दिया, उनको रोक दिया, बंद कर दिया, जिससे भारी संख्या में जो भीड़ थी उसको असुविधा होने लगी और ऊपर से प्रशासन ने लाठीचार्ज करके मामले को बिगाड़ दिया। ये जो वीडियो है आप इसमें देखेंगे तो आंकड़ा मौतों का जो बात हुई है लोगों से, जो सच पता चला है, वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनके अनुसार
उनका कहना है कि मौत का आंकड़ा सैकड़ों में है, कई गुना इससे ज़्यादा है। हालांकि मैं प्रकृति से ये दुआ करता हूँ कि ये अनुमान और ये खबर झूठ हो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये सच है कि सैकड़ों संख्या में लोग मारे गए हैं। एक किसी साथी ने बताया कि उसने 300 डेड बॉडी गिनी है। आप इस वीडियो में देखिएगा कि 40-50 डेड बॉडी तो आपको इस वीडियो में ही दिख जाएंगी। इन मौतों की सीधे तरीके से, सीधे तौर पर जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। योगी आदित्यनाथ जी को नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तमाम देश भर के श्रद्धालुओं से ये अपील करता हूं कि अगर आप कुंभ आना चाहते हैं तो ना आए, कृपया वहीं रहें। मन चंगा तो कठौतीम गंगा। अपने घर पे रहें, घर पे ही स्नान करें, फिर कभी अवसर देख करके जब ठीक माहौल हो तो कुंभ जा करके स्नान करें। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए आए, भगदड़ में हताहत हुए मारे गए सभी श्रद्धालुओं के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। उनकी आत्मा को प्रकृति शांति दे और उनके परिजनों को इस संकट से उबरने की शक्ति दे, और साथ ही जो तमाम लोग गुम हो गए हैं, सरकार और प्रशासन शीघ्र उनको खोजने की व्यवस्था करे। जो लोग फंसे हुए हैं उनको सकुशल उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था करे, क्योंकि इस भगदड़ में हजारों लोगों ने अपने रुपए, पैसे, कपड़े लत्ते, सामान सब गंवा दिया है, खो दिया है। मोबाइल खो गए हैं, तमाम सारी चीज़ें, लोगों के पर्स और पैसे खो गए हैं। तो ऐसे में वो घर कैसे पहुँचें, इसका इंतजाम सरकार करे। जो लोग मारे गए हैं उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, और जो घायल हैं उनका अच्छा ट्रीटमेंट, निःशुल्क ट्रीटमेंट सरकार जो करवा भी रही है और बेहतर कराने का प्रयास करे, अच्छे डॉक्टरों से उनका ट्रीटमेंट कराए। और सरकार को चाहिए कि वो ये मैसेज सर्कुलेट करे लोगों में कि लोग अब कुंभ के लिए ना आएं, क्योंकि सरकार व्यवस्था संभालने में असफल रही है। धार्मिक स्थानों पर वीआईपी कल्चर को जितना बढ़ावा दिया जा रहा है हिंदू धर्म की व्यवस्था में, शायद ही किसी दूसरे धर्म के अंदर धार्मिक आयोजनों में इस तरह का वीआईपी कल्चर रहा हो। आप मंदिरों में भी जाइए तो वहाँ भी वीआईपी कल्चर इस तरह हावी है कि जो वहाँ पंडित पुजारियों को मोटी रकम देता है उसको स्पेशल ले जा कर के घंटों दर्शन कराया जाता है, और हजारों लाखों की संख्या में आए हुए श्रद्धालु घंटों धूप में, बरसात में, सर्दी में लाइन में लगे रहते हैं। वीआईपी कल्चर का विरोध जो अब आज से कुछ मठाधीश और महामंडलेश्वर कर रहे हैं, इनको शुरू से करना चाहिए था, बल्कि विरोध से नहीं होगा। इनको चाहिए कि इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएं। धन्यवाद।